हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 2 के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्थू और उसके साथी ना फाइनली उस डंजन से बाहर निकल आते हैं और इसके बाद तभी हमें ना वहाँ पे एक टीम दिखाया जाता है जो कि एग्जामिन करने के लिए गए थे और साथ में सिंथिया का भी सीन दिखाया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब था और अर्थू और बाकी लोग हमें एक जगह पे बैठे हुए नजर आते हैं और इसके बाद हमें कैस्पियन भी दिखाया जाता है और वो ना उन सभी से काफी ज्यादा सवाल जवाब कर रहा था और इसके बाद तभी अर्थू बोलने लगता है कि क्या आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, मतलब कि हमने सारी चीजें तो बता ही दी आपको। और कैस्पियन भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि तुम सही बोले और अभी तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए थोड़ा सा। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे लूकस की एंट्री होती है और वो ना काफी ज्यादा टोंट मारने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग बचोगे बट तुम लोग जिंदा आ गए। और उसको देखने के बाद जैस्मिन और साथ ही एलिजर दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाते हैं बट अर्थू ना उन लोगों को शांत करवा देता है। और इसके बाद लूकस अगेन बोलने लगता है कि तुम दोनों को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम लोग तो एक टीममेट है ना, मतलब कि टोंट मारते हुए बोलता है। और इसके बाद कैस्पियन भी ना अर्थू की तरफ देखने लगता है और लिटरली अर्थू का ना कोई रिएक्शन ही नहीं होता, मतलब कि काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। बट लूकस ना वहाँ पे चुप नहीं होता, बहुत ज्यादा बोलने लगता है, मतलब कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग नहीं बच के आने वाले और आखिरकार तुमने किसका सैक्रिफाइस किया था। और इसके बाद कैस्पियन भी ना लूकस को चुप रहने के लिए बोलता है और इसके बाद लूकस अगेन बोलने लगता है कि मैंने समंथा को भी देखा और वो भी अभी तक जिंदा, मतलब कि हालत काफी ज्यादा खराब है बट उसके बाद भी अच्छा, मतलब कि तुमने ब्राल्ड का सैक्रिफाइस कर दिया क्या। और इसके बाद वो ना और भी कुछ बोलने वाला था बट तभी ना अचानक से लूकस के बगल से ना कुछ गुजरता है और लिटरली वो ना अर्थू का डैगर होता है और ये चीज देख के बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। और उसका एक सोल्जर जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका होता है और उसके कान की तरफ इशारा करता है और इसके बाद लूकस ना अपने कान को चेक करता है और लिटरली उसका कान ना कट चुका था और खून निकल रहा था वहां से। और ये चीज देख के ना लूकस भी काफी ज्यादा डर जाता है और उसको तो विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार उसके कान से ब्लड कैसे निकल रहा है। और इसके बाद अर्थू उठ के ना लूकस की तरफ बढ़ने लगता है और सभी सोल्जर्स ना एकदम तैनात हो जाते हैं, मतलब कि अर्थू से लड़ने के लिए। और अर्थू ना अभी अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और ये चीज देख के ना सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, मतलब कि वो लोग ना एक तरह से फ्रीज हो गए थे। और लूकस भी बोलने लगता है कि जल्दी से तुम लोग उसको पकड़ो, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। और इसके बाद सभी सोल्जर्स ना उसकी तरफ बढ़ने लगता है और लिटरली लूकस ना काफी आसानी से, मतलब कि अर्थू काफी आसानी से उन सभी को निपटाते जा रहा था। और साथ ही इसके बाद कैस्पियन भी बोलने लगता है कि अर्थू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि अभी आपका हेयरिंग बचा हुआ है। और इसके बाद अर्थू ना काफी बैड तरीके से लूकस के पास जाता है और लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है बट तभी बोलता है कि मुझे माफ करिए भाई, अगर तू डर गया तो मैं तो अपने डैगर को लेने के लिए यहाँ पे आया था। और अभी लूकस ना काफी ज्यादा डर चुका था। और इसके बाद तभी कैस्पियन के बगल में एक लेडी होती है और कैस्पियन बोलते हैं कि क्या तुम उसको लेके डॉक्टर के पास जा सकते हो, मतलब कि लूकस को लेके। और इसके बाद अर्थू ना जैस्मिन और एलिजर को भी बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि उसको ना बात करना था कैस्पियन के साथ। और इसके बाद कैस्पियन बोलने लगता है कि मुझे पता है क्या क्या तुझे मुझसे क्या बात करना है और मुझे ऐसा लगता है कि लूकस को ना इतना ज्यादा नहीं डराना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और अर्थू बोलने लगता है कि मैं आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकता, अगर मेरा बस चले तो मैं तो पूरा उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दूं इस दुनिया से। और मेरी आइडेंटिटी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली से बड़ा होगा। और कहीं आप मुझे धमकी देने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना, काफी गुस्से में बोला था अर्थू एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक के उसको बचा सकते हो। और लिटरली वहाँ पे अर्थू की आंखों को देख के ना लूकस भी काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो गया, मतलब कि कितने ज्यादा मानव बीस्ट को इसने हराया होगा इसके लिए। और इसके बाद कैस्पियन बताने लगता है कि भाई मैंने तुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तू लूकस को काफी आसानी से मार सकता है बट लूकस की फैमिली को तू कम मत समझिए, वो धीरे धीरे तेरे फैमिली तक पहुंच जाएगा और तेरे फैमिली के ऊपर भी काफी ज्यादा खतरा आ सकता है इसके कारण। हाँ मुझे पता है कि तेरा फैमिली भी काफी ज्यादा पावरफुल है बट तुझे पता होना चाहिए कि लूकस का बड़ा भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, लिटरली काफी ही ज्यादा पावरफुल है। और अर्थू बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए और साथ ही तुम्हारे गिल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और कैस्पियन भी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस बंदे को ना कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर घमंड आ गया, मतलब कि अपने मन में सोच रहा था। और इसके बाद बोलने लगता है कि हाँ भाई बोल, क्या बोलना है, मतलब कि मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद तभी अर्थू बोलता है कि मुझे ना तुझसे एक चीज चाहिए। और इसके बाद वो ना बाहर जाता है और बाहर ना एलिजर बोलने लगता है कि भाई तू पागल पागल है क्या, तूने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था और क्या तू एलिजर के ऊपर सच में अटैक करने वाला था। और अर्थू बोलता है कि अभी तो नहीं बट हाँ मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ उसके ऊपर अटैक। और ये सुन के ना भाई सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं बट तभी अर्थू बात काटते हुए बोलने लगता है कि यार अभी मुझे काफी तेज भूख लगा है और हमें ना कुछ खाने चलना चाहिए। और इसके बाद बंदा वहां से चला जाता है। और इसके बाद फाइनली हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि अभी अर्थू और लूकस का हेयरिंग होने वाला था और वहाँ पे जज के साथ ना और बाकी जज भी आते हैं, मतलब कि छोटे जज भी। और इसके बाद जज का ना थोड़ा फैसला में सुनाया जाता है, मतलब कि लूकस की टीम के साथ उसको बाहर निकाल दिया जाता है और साथ ही ना उसके ए रैंक के लाइसेंस को भी ले लिया जाता है एक तरह से। और ये सुनने के बाद ना लूकस काफी ज्यादा वहाँ पे हंसने लगता है और अर्थू बोलता है कि मुझे पता था कि उसके लिए कुछ ऐसा ही फैसला होने वाला है, मतलब कि ये उसके लिए एक छोटी सी बात है एक तरह से। और अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो शायद उसको उम्र कैद की सजा भी मिल सकती थी। और ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि हमारी लाइफ में भी सेम ऐसा ही कुछ होता है। और इसके बाद बारी आती है अर्थू की और जज ना अर्थू की तरफ देखने लगता है और साथ ही मन में सोचने लगता है अच्छा मतलब कि यही बंदा है जिसने एस क्लास मॉन्स्टर को हराया था। और इसके बाद वो सबसे पहले ना लूकस के पास जाने के लिए ना अर्थू को मना कर देता, मतलब कि उसके नजदीक आने से, मतलब कि अर्थू ने अटैक करने का कोशिश किया था इस कारण
कारण और साथ ही उसको ना ज़ायरेक्स एकेडमी से भी ना बैन कर दिया जाता है, मतलब कि ज़ायरेक्स सिटी से बैन कर दिया जाता है जब तक कि लूकास ज़ायरेक्स एकेडमी में एडमिशन ना ले ले। और इसके बाद अर्थु ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं ना आपके फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, मतलब कि गलती लूकास ने किया और आप सजा मुझे देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि मैं पागल दिख रहा हूँ क्या यहाँ पे? मतलब कि लूकास ने हमारे साथी के ऊपर अटैक किया, इस कारण हमारे काफी सारे साथी भी मारे गए। और जज बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है उस सिचुएशन के बारे में। और जज बताने लगता है कि इसी कारण मैंने तुम्हारे लाइसेंस को रद्द नहीं किया और तुम अभी एडवेंचर बन सकते हो, बट तुम उस फैमिली के खिलाफ नहीं आओगे, मतलब कि लूकास के फैमिली के खिलाफ। और इसके बाद लूकास ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि उस मास्क के पीछे आखिरकार क्या चेहरा है किसी को भी नहीं पता, तो क्या पता वो मास्क उतार के मेरे ऊपर अटैक कर दे। और वहाँ पे ना जज कुछ नहीं बोलता, मतलब कि जज चुपचाप ही रहते हैं एक तरह से। और इसके बाद वहाँ का नियम खत्म हो जाता है, मतलब कि कोर्ट कचहरी का सीन खत्म हो जाता है। और इसके बाद लूकास वहाँ से जाने लगता है और काफी ज्यादा गुस्से में ना अर्थु की तरफ देख के बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए बढ़िया यही रहेगा कि तुम मुझसे ना काफी ज्यादा दूर रहना। और इसके बाद तभी अर्थु बोलता है कि तू ना बस केवल बोलते रहता है और बोलने के अलावा कभी कुछ करता नहीं है, मतलब कि तुझे डर लगता है क्या? और ये सुन के लिटरली वहाँ पे लूकास काफी ज्यादा डर जाता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद अर्थु भी बाहर जाने लगता है और एक बंदा ना अर्थु को बाहर ले जा रहा होता है, बट तभी जज वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं अर्थु को लेके आता हूँ बाहर। मैं ना एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ना अर्थु कोई नहीं बोला, सब ना यहाँ पे नॉट बोल रहे, मतलब कि अर्थु ने अपना नया नाम रखा था ना कुछ टाइम के लिए, बट मैं अर्थु ही अर्थु पूरे सीजन लेता हूँ इसका नाम। और इसके बाद जज के साथ अर्थु जाने लगता है और इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और जज बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे फैसले से खुश हुए होगे अर्थु। और अर्थु बोलने लगता है कि हाँ ठीक ही था और आपकी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जज बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था और मैं चाहता हूँ कि अभी तुम कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करना, और सच बताओ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए उस फैमिली से छिपा के नहीं रख सकता, मतलब कि अगर तुम कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे तो भाई काफी समस्या हो सकता है उसके बाद। और अर्थु बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और साथ ही जज बोलता है कि मैंने तेरी मदद किया तो भाई तू ये बात हमेशा के लिए याद रखियो, मतलब कि और मुझे पता है कि आप किस तरीके से किसको ट्रीट करते हो और किसको क्या चीज देना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता है और ये चीज मैं काफी अच्छे तरीके से याद रखूंगा। और इसके बाद वो ना वहां से जाने लगता है और अर्थु वहां से जा रहा था ना, ये चीज देख के ना जज भी अपने मन में सोच रहा था कि सच में कैस्पियन ने जो भी कुछ बोला था ना वो एकदम सच है, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, मतलब कि पावरफुल वाला डरावना यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। और इसके बाद वो जैसे दरवाजा खोलता है ना तभी अचानक से सिल्वियस के ऊपर जंप करती है और बोलती है कि पापा सबको ठीक तो है ना और अभी हम घर तो जा सकते हैं ना। और इसके बाद अर्थु बताता है कि अभी सब कुछ एकदम ठीक हो गया और इसके बाद बोलता है कि अभी हमें घर पे चलना चाहिए। और इसके बाद तभी एलिजर बोलता है कि क्या तू समंथा से मिलने के लिए नहीं जाएगा? और अर्थु बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना जाना ही सही रहेगा। और अर्थु बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन तुम्हें ना जाना चाहिए, मतलब कि टाइम टू टाइम एक दो बार उससे मिल लेना चाहिए। और जैस्मिन बोलते हैं कि हाँ मैं चली जाया करूंगी। और इसके बाद अभी शाम भी हो गया था और इसके बाद तभी एलिजर बोलता है कि अच्छा अब मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, मतलब कि। और इसके बाद अर्थु ना अपने प्लानिंग के बारे में भी बताने लगता है और इसके बाद वो स्कूल के बारे में बताता है, मतलब कि वही ज़ायरेक्स एकेडमी के बारे में। और एलिजर बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। और अर्थु बताने लगता है कि भाई तेरे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और अगर तू थोड़ी सी मेहनत और करेगा ना तो काफी आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। और इसके बाद एलिजर भी बोलने लगता है कि हाँ भाई मुझे तेरी बात समझ में आ रहा है, बट ज़ायरेक्स एकेडमी वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही होगा। एक तरह से मान ले कि चल मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ एग्जाम और मेरे पास उतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं उस एकेडमी में ज्वाइन हो सकूं। और तभी अर्थु बोलता है कि तू फिक्र क्यों कर रहा है, मतलब कि तेरा बड़ा भाई है ना और वो ये सारी चीजें हैंडल कर लेगा, मतलब कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद वो जैस्मिन को बोलता है, मतलब कि अर्थु बोलता है कि क्या तुम इसको घर पे लेके जा सकती हो? और एलिजर बोलता है कि भाई तू ना नॉर्मल तरीके से बात क्या कर, ऐसे ना बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। और जैस्मिन भी सेम बोलती है। और इसके बाद तभी अर्थु को ना वहाँ पे कुछ एहसास होता है और इसके बाद तभी वो बोलता है बाकी लोगों को तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। और इसके बाद वो लोग जाते हैं ना वहाँ से, तभी वो ना बाहर आने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पे कैस्पियन बाहर निकलता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इतने आसानी से पता चल जाएगा। और वो बोलने लगता है कि मैं काफी खुश हूँ कि सब कुछ बिना किसी के मरे एकदम सॉल्व हो गया। और ये सुनने के बाद ना अर्थु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लोग ना काफी ज्यादा मरे हैं और तुम्हें ना इस चीज का याद रखना होगा। और कैस्पियन भी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि हाँ 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 तुमने सही बोला। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा भरा हुआ बैग देता है, पैसों से भरा हुआ बैग। और अर्थु बोलता है कि आखिरकार तूने ये किस लिए दिया? और कैस्पियन बोलता है कि तू इससे थोड़ा अपना और भी अच्छी तरीके से ध्यान दे सके। और इसके बाद अर्थु भी सोचने लगता है कि उसने तो सिल्वी को देखा था ना। और इसके बाद हमें सिल्वी दिखाई जाते हैं जो कि लिटरली अपने नए रूप में आ गई थी और वो बोलती भी है कि पापा ये आपको कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना? और अर्थु बोलता है कि इसके अलावा और कितने फॉर्म है तुम्हारे पास? और सिल्वी बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, बट मुझे अभी काफी ज्यादा नींद आ रहा है। और इसके बाद हमें अर्थु दिखाया जाता है जिसने अपने हुलिया ना काफी अलग तरीके से चेंज कर लिया था। और इसके बाद वो एक दुकान के अंदर जाता है और बोलता है कि मेरे पापा ने बोला था कि यहाँ से डायमेंशन रिंग खरीदनी चाहिए मुझे। और वो दुकानदार भी बोलने लगता है कि बच्चे देख, डायमेंशन रिंग मुझे पता है कि काफी ज्यादा देखने में छोटे होते हैं बट तुम्हें उसकी कीमत पता है ना, काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और इसके बाद अर्थु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है कि मुझे माफ करना। और इसके बाद वो ना पैसे दिखाते हुए बोलता है कि इतना तो काफी होगा ना। और वो पैसे देखने के बाद ना दुकानदार भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद अर्थु ना डायमेंशन रिंग खरीद के बाहर तो आ गया था, बट बंदा ना काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसके अंदर ना काफी कमी सामान एक तरह से आ सकता था, बट वो काफी ज्यादा महंगा था। और इसके बाद अर्थु सोचने लगता है कि एक स्कूल लाइफ आखिरकार कैसा होगा, मतलब कि वो इसके बाद स्कूल लाइफ के बारे में सोचने लगता
लगता है और उसका एडवेंचर वाला लाइफ तो अब खत्म हो चुका था। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और फाइनली अर्थुना अपने घर पे आ चुका था और इसके बाद उसकी बहन एली उसके पास आती है और सबसे पहले तो उसको काफी ज्यादा पीटती है और बोलते है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अर्थु बोलते है कि तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और एली बताने लगता है कि अगर आप दोबारा चले जाओगे तो मैं कैसे खुश रहूंगी। और इसके बाद अर्थु बताता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और यह सुनकर ना एली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद उसको घर के अंदर बुलाती है और इसके बाद उसको भागते हुए देखना अर्थु सोचने लगता है कि सच में एली कितनी ज्यादा बड़ी हो रही है, मतलब कि कितनी जल्दी बड़ी हो रही है। और इसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि एली काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इसके बाद उसकी किसी के साथ शादी हो जाएगी। और इसके बाद मम्मी पापा भी वहाँ पे आते हैं और सभी लोग वहाँ पे मजाक मस्ती करते हैं और साथ ही रे ना अभी अपने बेटे की दाढ़ी का ना काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है, मतलब कि बाल का मजाक उड़ाता और अर्थु अपने डैड की दाढ़ी का मजाक उड़ाता वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ पे विंसेंट और उसकी फैमिली भी आ जाती है और अर्थु ना नोटिस करता है और विंसेंट बोलता है कि मुझे माफ करना बट हम भी तुम्हें वेलकम करने आना चाहते थे। और डेविता ना उसको काफी तेज मारती है और बोलती है कि वो उनकी फैमिली का मूवमेंट है और उनको एंजॉय तो करने दो एक तरह से। और इसके बाद हमें उसी पैनल में सिल्वी भी दिखाई जाती है और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे एक तरह से। और इसके बाद सभी लोग एक साथ टेबल पे बैठ जाते हैं, मतलब कि वही कुर्सी पे एक साथ बैठते नहीं, फैमिली गेट टुगेदर वाला सीन, वही वाला सीन होता है वहाँ पे। और अर्थु ना वहाँ पे किसी को ढूंढ रहा था और तभी बाकी लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम किसे ढूंढ रहे हो। और अर्थु जैस्मिन के बारे में बताता है और इसके बाद तभी डेविता ना उसको एक लेटर देती है और उसके अंदर लिखा हुआ था कि मुझे ऐसा है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे होगे और मैं भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ जैस्मिन, बस इतने लेटर के अंदर लिखा हुआ था। और इसके बाद अर्थु ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि आखिरकार तो उदास क्यों रहा है, मतलब कि वो लोग काफी जल्दी वापस आ जाएंगे तो फिक्र क्यों कर रहा है। और इसके बाद तभी अर्थु बोलता है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, जैस्मिन का तो समझ में आ गया बट आखिरकार लिलिया कहाँ पे है। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे विंसेंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि लिटरली आप लोग फेस का चमक तो देख ही सकते हो। और वो बताने लगता है कि हमारी बेटी का ना एडमिशन फाइनली जायरेक्स एकेडमी में हो चुका है और वो ना वहाँ पे अभी स्टडी कर रही है। और अर्थु भी ना ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डेविता भी बताने लगता है कि हम तो तुम्हारे काफी बड़े कर्जदार हो गए। और अर्थु बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, बस आप लोग ना मेरी थोड़ी सी मदद और कर दो, मतलब कि वो एलिजर के बारे में बताने लगता है और उसकी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो आप लोग। और इसके बाद तभी उसके डैड बोलते हैं कि आखिरकार तुमने क्या किया, मतलब कि डेंजन के बारे में बताओ और अपने एडवेंचर लाइफ के बारे में बताओ। और इसके बाद अर्थु ना सभी कुछ बताना स्टार्ट करता है और सच में सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली बातें होती है। और विंसेंट बताता है कि सच में भाई ये सुनने में तो मजा ही आ गया मेरे को। और इसके बाद तभी डेविता बोलने लगती है कि क्या तुम एल्डरहुड गार्डियन से लड़े थे, और सच में सुनने में ही काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, मतलब कि मेरी मदर ना इसके नाम पे मुझे बचपन में काफी ज्यादा डराया करती थी और साथ ही तुम इसके साथ लड़ाई किए हो और ये सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक सा फील हो रहा है और ऊपर से तुमने उसको हरा भी दिया। और इसके बाद अर्थु ना अपने डैड से कलर के बारे में पूछता है, मतलब कि माना कलर के बारे में। और डैड काफी शर्माते बोलते हैं कि मैं तो अभी तक डार्क ऑरेंज पे ही अटका हुआ हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ बट उसके बाद भी मैं उसको क्रॉस कर ही नहीं पा रहा। और इसके बाद तभी अर्थु बोलता है कि ऐसी बात है क्या। और इसके बाद वो बीस्ट कोड अपने डैड को देता है और रे भी बोलने लगता है कि आखिरकार मैं कैसे ले सकता हूँ, मतलब कि तो तुम्हारी अमानत है ना। और इसके बाद डेविता भी बताने लगता है कि देख रहे हो एलिस, तुम्हारे बेटे ने कितना बढ़िया चीज लाया तुम्हारे लिए, मतलब कि एज अ गिफ्ट के तौर पे। और एलिस बताने लगता है कि ये ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि मेरा बेटा यहाँ पे सही सलामत आ गया, मेरे लिए वही काफी ज्यादा है। और इसके बाद अर्थु बोलता है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपको ही रखना चाहिए, मतलब कि आपको मुझे टक्कर भी तो देना है ना, और आपको पता है अभी मैं कौन सा स्टेज पे आ चुका हूँ। और डैड बोलने लगता है कि प्लीज तुम मत बताना, मतलब कि मुझे पता है कि तुम कौन सा स्टेज पे आ गए होगे। और अर्थु बताता है कि हाँ आपने सही कहा, मतलब कि मैं लाइट ऑरेंज स्टेज पे आ चुका हूँ। और साथ ही विंसेंट और डेविता भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा पगला से जाता है ये कलर सुनने के बाद। और इसके बाद रे भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ठीक है बेटा, मतलब कि तू अभी खुश हो ले, अगली बार तो तू काफी गंदी तरीके से मेरे से पिटने वाला है। और अर्थु भी बोलता है कि हाँ डैड देख लेता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसके बाद हमें एलिजर दिखाया जाता है जो कि नहा रहा था और तभी अचानक से अर्थु वहाँ पे आ जाता है और ये चीज देख के ना एलिजर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है भाई तू पागल वागल है, देख लेना मैं कपड़े नहीं पहन रखा हूँ। और अर्थु बोलने लगता है कि भाई तू शर्मा के रहा है, अपन तो भाई भाई है और इतना तो चलता रहता है। और इसके बाद वो एक दो डायलॉग और मारता है और फटाक से इसके बाद दरवाजे को बंद कर देता है। और इसके बाद वो अपने बैग से मास्क निकालता है और सिल्वी से बात करने लगता है कि काफी ज्यादा चीजें हमने देख लिया ना सिल्वी। और सिल्वी बोलते हैं कि पापा आपने सही कहा। और सिल्वी बताने लगते हैं कि पापा मैं तो आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। और ये सुनकर ना अर्थु भी काफी ज्यादा हंसने लगता है। और इसके बाद एलिजर आता है और बोलता है कि भाई मैं नहा लिया, अब जाके नहा ले तू। और एलिजर बोलता है कि कुछ ढूंढ रहा है क्या। और अर्थु बोलता है कि नहीं बस मैं अंकल विंसेंट की मदद कर रहा था और मैंने उनसे बात किया तुम्हारे जायरेक्स एकेडमी को लेके। और ये सुनकर ना एलिजर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। और अर्थु बोलता है कि हाँ उसके बारे में मैं बताऊंगा तुझे, मतलब कि सोचेंगे वो। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिजर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था जायरेक्स एकेडमी को लेके और वो सोच रहा था कि हमें वहाँ पे जाकर ना काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि वो काफी बढ़िया स्कूल था एक तरह से। और अर्थु बोलता है कि हाँ तू ये तो सही बोला बट फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ना हम उस स्कूल में ना सभी से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, मतलब कि हमारे अंदर ना बाकी के अकॉर्डिंग ना काफी ज्यादा स्किल होगा और ये थोड़ा एक तरह से बोरिंग भी हो सकता है। और एलिजर बोलता है कि हाँ तूने सही बोला बट उसके बाद भी सभी लोग काफी ज्यादा रिच होंगे, एक तरह से अमीर फैमिली से होंगे और साथ ही उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होगा और उन सभी से मिलना या फिर कुछ सीखना ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। और अर्थु भी बोलने लगता है कि मैं ना लाइटनिंग और आइस मैजिक को ना
और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। और अर्थू बताने लगता है कि जब वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ना तो वो उसकी बॉडी से ना कुछ ज्यादा ही माना को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसके बाद वो बताने लगता है आइस मैजिक के बारे में। जब वो अपने बीस्ट बिल का इस्तेमाल कर रहा था ना तो वो अपने आइस मैजिक के ऊपर ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद तभी एलिजर ना लूकस के बारे में बोलता है और अर्थू बताता है कि उसको नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूँ, और जब तक मेरे अंदर ज्यादा पावर नहीं आ जाता या फिर मुझे भरोसा नहीं हो जाता कि मैं उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। और इसके बाद तभी अर्थू बोलता है कि भाई तूने आखिरकार तकियों का दीवार क्यों बना दिया, ये अजीब लग रहा है बहुत ज्यादा। और एलिजर बताने लगता है कि नहीं अजीब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो लड़के एक साथ सो रहे हैं और ऊपर से मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा भी फील हो रहा है। और इसके बाद तभी अर्थू बोलता है कि इसका मतलब तू क्या चाहता है कि मैं एक लड़की होता। और ये सुनकर ना एलिजर और भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी एलिजर काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगता है कि क्या तुझे क्या लगता है, मतलब कि ज़ायरेक्स एकेडमी में मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। और अर्थू बिना टोंट मारते हुए बोलने लगता है कि हाँ तेरी चश्मिश गर्लफ्रेंड तो जरूर बनेगी, और साथ ही तेरे बच्चे जो होंगे ना वो भी चश्मिश ही होंगे। और इसके बाद ना एलिजर उससे काफी ज्यादा बहस करने लगता है। और इसके बाद तभी अर्थू बोलता है कि अभी ना हमें सो जाना चाहिए। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे दोनों सो जाते हैं। और इसके बाद तभी अर्थू सुबह उठता है और उसके बाद तभी विंसेंट आता है और वो बोलता है कि तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें एक इन्वेंटर से मिलना है, और एक बंदा है जो कि यहाँ पे आ रहा है और वो काफी ज्यादा फेमस है और वो 3 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तब तक तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, या फिर तुम मेरे साथ भी ज़ायरेक्स सिटी घूम सकते हो। और इसके बाद उन दोनों के बीच में ना और भी काफी ज्यादा बातचीत होता है। और विंसेंट बोलता है कि आखिरकार तुम इन्वेंटर से क्यों मिलना चाहते हो, बट अर्थू ना उसको कुछ भी नहीं बताता। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे ना अपने पास्ट लाइफ से ना कुछ नॉलेजेबल चीजें ना यहाँ पे लेके आनी चाहिए अब। और इसके बाद तभी वहाँ पे रे आता है और वो बोलता है कि विंसेंट तुम्हें तो कहीं पे मिलने के लिए किसी से जाना था ना। और ये सुनकर ना विंसेंट भी काफी हैरान हो जाता है और फटाक से वहाँ से तैयार होने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद अर्थू ना अपने डैड से पूछता है उसके माना कोड के बारे में, और डैड बताते हैं कि सच में काफी बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। और इसके बाद वो ना अपना बीस्ट बिल भी दे देते हैं और बोलते हैं कि अभी तक क्रम्बल नहीं हुआ, काफी ज्यादा अजीब बात है। और ये सुनकर ना अर्थू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद बीस्ट को लेकर ना अर्थू बाहर आ जाता है और उसके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही थी, मतलब कि सारा माना इसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लिया गया, बट उसके बाद भी क्रम्बल क्यों नहीं हुआ आखिरकार। और इसके बाद वो ना बीस्ट कोड की पावर को ना थोड़ा चेक करने लगता है और इसके बाद लिटरली वो ना उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर ना उसको एल्डरहुड गार्डियन देखने को मिलता है। और ये चीज देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे करते हैं हम खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।